हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है झारखंड लैब असिस्टेंट यानी कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा बायोलॉजी के प्रश्नोत्तरी सीरीज में। इसमें हम लोग कुल 20 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे और फटाफट से सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। तो ये जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस से ही हैं एकदम। और ये जो प्रश्न है वो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो पूरा का पूरा सीरीज जो है वो आप अटेंड करें। चलिए हम लोग फटाफट से इसको बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलानी, ब्राउन रॉट ऑफ पोटैटो स्यूडोमोनास सोलानिसेरियम, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, या फिर लीफ स्पॉट पोटैटो सर्कोस्पोरा कॉनकॉर्स। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड के बारे में बात हो रही है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, जो है ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। बाकी के जो तीन ऑप्शंस हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन है, सॉल्व जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा? ऑप्शन है आपके पास डेलिंगर, मास्ट एंड पैंटीन, हाइमन या सेलार्ड। ऑप्शन सी जो है आपका हाइमन, वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सोल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये प्रोपाउंड किया गया था हाइमन के द्वारा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। टेनिया टेक्स फूड थ्रू, टीनिया टेक्स फूड थ्रू माउथ, सकर, एनस या बॉडी वॉल। तो ये जो है वो अपने बॉडी वॉल से फूड लेता है। चलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्मिटा संघ। इकाइनोडर्मिटा का लक्षण है, ऑप्शन है वाटर वास्कुलर सिस्टम, हेमल सिस्टम, बोथ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो जो इकानोडर्मिटा के जो फीचर्स हैं उसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम भी आता है और हीमल सिस्टम भी आता है, यानी कि जो ऑप्शन सी है बोथ द एबव, बोथ ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। ये आपका प्रश्न है क्या, कि पेस मेकर ऑफ फ्रॉग इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड होता है? राइट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में, या फिर और क्या क्या ऑप्शंस हैं देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। साइनस वेनोसस में या फिर वेंट्रिकल में। तो जो पेसमेकर होता है फ्रॉग का वो प्रेजेंट होता है राइट ऑरिकल में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, राइट ऑरिकल। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। एक कोडोन रिप्रेजेंट्स, एक कोडोन रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन है आपके पास, ए सेट ऑफ 3 bases in DNA segment, a set of 4 bases in DNA segment, a set of 5 bases in DNA segment, या फिर a set of 6 bases in DNA segment। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ए सेट ऑफ 3 bases in DNA segment। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। फटाफट से हमें 20 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करने हैं। पहले के भी जो सीरीज है 20 क्वेश्चन को वो आप देख लें, और मैंने छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाया है, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सिलेबस से ही एकदम निकाले हुए हैं, सिलेबस से ही रखे गए हैं सारे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ताकि आप फटाफट से जो है वो क्वेश्चन भी देख लें, सारे टॉपिक से रिवाइज भी हो जाए आपका, इसलिए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। कोलागोगस स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ, कोलागोगस जो है वो किसका सिक्रेशन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है? ऑप्शंस आपके पास, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल या इंटेस्टाइनल जूस। तो इसका करेक्ट आंसर है बाइल। ठीक है, बाइल जूस। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। टोकोफेरॉल इज मेनली स्टोर्ड इन, टोकोफेरॉल जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे स्टोर होता है? तो टोकोफेरॉल को और हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं विटामिन ई। और ऑप्शन है आपके पास, एडिपोज टिश्यू, लीवर, स्किन या लिम्फोसाइट्स।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी मसल इन मैमल्स। ऑप्शंस हैं रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल या प्लूरल मसल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। प्रिमिटिव स्ट्रीक इन चीक इज कंप्लीटेड इन। ऑप्शंस हैं आपके पास 10 आवर्स, 16 to 18 आवर्स, 24 आवर्स या फिर 72 आवर्स। इसका करेक्ट आंसर है 16 to 18 आवर्स, यानी कि 16 से 18 घंटे। चलिए 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। फटाफट से हम लोग बाकी के 10 क्वेश्चन भी जो है वो कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट के ए फैक्टर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, पोटासियम फैक्टर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कौन सा जो कारक है वो आवश्यक नहीं है। ठीक है, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यहाँ पे के ए नहीं है, यहाँ पे ए होगा। ओके, चलिए ये गलती से टाइप हो गया है जो क्वेश्चन का नंबर है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके ऑप्शंस में, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवन का विनाश, वनों का विनाश, बांधों का निर्माण, ऐसा कुछ भी होता है तो ये जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के, वन्य जीवन के संरक्षण के जो है वो फैक्टर नहीं है। तो ऑल ऑफ द एबव जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपन लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 52 क्वेश्चन ये है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ये बड़ा मजेदार होता है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट्स। तो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है और हमें क्या करना है, मैच करना है। चलिए, टायरोसिन, टायरोसिन है तो टायरोसिन किससे मैच हो जाएगा, तो टायरोसिन मैच होगा आपका थाइरोक्सिन से। साइक्लिक, साइक्लिक किससे मैच होगा, तो साइक्लिक मैच होगा साइक्लिक एएमपी आपका कैल्सीटोनिन से। आयोनिक कैल्शियम किससे मैच होगा, तो ये होगा आपका विटामिन डी से। और हाइपोकैल्सीमिया जो है, एक मिनट एक मिनट, एक्चुअली साइक्लिक एएमपी जो है वो आपका मैच होगा हार्मोन एक्शन से। ठीक है, और आयोनिक कैल्शियम जो है वो होगा विटामिन डी से, और हाइपोकैल्सीमिया जो है ये आपका मैच होगा कैल्सीटोनिन से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे, कि डाइकैरियोटाइजेशन इन पक्सीनिया ग्रामिनीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। पक्सीनिया ग्रामिनीज में डाइकैरिया डाइकैरियोटाइजेशन प्रथम बार प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया भाई। ऑप्शन है आपके, बुलर ए एच आर, टिलेट एम, डी बेरी ए या फिर क्रेजी जे एच। ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ग्रेगी जे एच। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। प्रोटोनीमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। ठीक है, प्रोटोनीमा जो है किसके जीवन चक्र में जो है वो घटित होता है। ऑप्शन है आपके पास, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस या स्पाइरोगायरा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्यूनेरिया। Protonema occurs in the life cycle of, the answer is Funaria. The edible part of mango is, of क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, द edible part of mango is, जो मैंगो का खाने का पदार्थ है वो क्या है, तो मीजोकार्प होता है, फाइब्रस मीजोकार्प जो है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस आपका दे रखा है, सीड कोट है, एंडोकार्प है, एपीकार्प है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फाइब्रस मीजोकार्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, अ मोनोकॉट लीफ possessing
रेटिकुलेट वेनेशन इन इज दैट ऑफ जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है? ऑप्शन है आपके पास स्माइलेक्स, कोलोफाइलम पैसिफ्लोरा या फिर एंटीगोनॉन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्माइलेक्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57। विच एमंग्स द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ग्राउंडनट ऑयल? एसिटिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड या फिर पाल्मिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है एसिटिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है। चूज द कोड लिस्टेड बिलो डिपिक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक प्रोफेज। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के सही क्रम के नीचे दिए गए कूट की मदद से चिन्हित कर सही विकल्प का जो है वो आपको चयन करना है। ऑप्शन है आपके डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, डाइकाइनेसिस या फिर पैकिटीन। ठीक है, तो इसका क्या करना है, इसको सही क्रम में करना है। चलिए तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा मियोटिक फे प्रोफेज का वो हो जाएगा, पहले होगा लेप्टोटीन, फिर आपका आता है जाइगोटीन, फिर आपका आता है डिप्लोटीन, फिर आपका आता है पैकेटीन और फिर आता है आपका डाइकाइनेसिस। तो इसमें जाइग्लोटीन नहीं दे रखा है, तो पहले हो जाएगा लेप्टोटीन, फिर हो जाएगा आपका डिप्लोटीन, फिर हो जाएगा पैकेटीन, फिर आपका हो जाएगा डाइकाइनेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में हम लोग आते हैं। ये है कि प्रोटीन इज द मोस्टली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन। प्रोटीन जो है अधिकतर श्वसन पदार्थ होती है। ऑप्शन है आपके पास प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन में, फ्लोटिंग रेस्पायरेशन में, एनारोबिक रेस्पायरेशन में या फिर रेस्पायरेशन ऑफ ओनली सीड, तिलहन के श्वसन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन में, जिसको हिंदी में जीव द्रव्य श्वसन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज इस सीरीज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 60 है, एमंग द फॉलोइंग द बेस्ट बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस इज। कौन सा बेस्ट बायो फर्टिलाइजर है? ऑप्शन है नोटोथाइलस स्पेसीज, एंथोसेरोस स्पेसीज, एजोला पिन्नाटा स्पेसीज या फिर एजोला पिनाटा या फिर बैसिलस पॉलीमिक्सा। कौन सा जो है वो बेस्ट बायो फर्टिलाइजर है? ठीक है, नोटोथाइलस, एंथोसेरोस, एजोला पिनाटा या फिर बैसिलस पॉलीमिक्सा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोला पिनाटा। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से एग्जाम दें आप लोग, और सारा का सारा जो सीरीज है वो जल्दी से फटाफट से जो है वो अटेंड कर लें। ज़्यादा टाइम का नहीं है, बहुत ही कम कम ड्यूरेशन का है, तो आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। आप आते जाते कहीं भी जो है वो 10 मिनट का है मुश्किल से, तो आप ये आराम से सुन सकते हैं। चलिए ये आपके परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होगा। ऑल द बेस्ट।